नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 के बारे में बताएंगे। कुछ आपका स्मरणीय तथ्य है, जैसे है आपका अपवर्त या गुणज क्या है। अपवर्त या गुणज, गुणज क्या है या किसे कहते हैं। किसी संख्या का अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त गुणज वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे दो का अपवर्त बराबर हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। फिर हो जाता है 5 का अपवर्त, 5 का अपवर्त हो जाता है 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश। अब उसके बाद हो जाता है आपका अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड किसी संख्या का अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक गुणनखंड, अपवर्तक गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 4 का अपवर्तक बराबर हो जाता है 1, 2, 4, यानी कि 4 जिस संख्या से कटे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, वो 4 का अपवर्तक हो जाएगा। अब 24 का अपवर्तक, तो 24 का अपवर्तक हो जाएगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से और 6 से, उसके बाद 8 से, 12 से, उसके बाद 24 से। मतलब जिस संख्या से 24 कट जाए वो उसका अपवर्तक होगा। वो क्या होगा? उसका अपवर्तक होगा। अगला है समापवर्त्य। तो समापवर्त्य क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। मतलब कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त्य क्या है? सम प्लस अपवर्त्य। यहाँ हो जाएगा आपका सम प्लस अपवर्त्य। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को संख्याओं के उभय निष्ठ अपवर्तक को समापवर्त्य या कहते हैं जैसे 2 का अपवर्त्य बराबर 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। 4 का अपवर्त्य बराबर 4 8 12 16 20 डैश डैश डैश। अब अगला हो जाता है समापवर्तक। मतलब समापवर्तक किसे कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा सम प्लस अपवर्तक, सम प्लस अपवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं। जैसे 4 का समापवर्तक बराबर 1 2 4। 6 का समापवर्तक बराबर 1 2 3 और 6। मतलब 4 जिस संख्या जैसे 4 कटेगा आपका 1 से, दूसरे 4 से, और 6 कटेगा आपका 1 से, दूसरे 3 से और 6 से। तो यहाँ हो जाएगा ये अपवर्तक, ये हो जाएगा अपवर्तक, और यहाँ भी हो जाएगा आपका अपवर्तक। ये दोनों अपवर्तक हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 4 तथा 6 का समापवर्तक मतलब 4 और 6 का समापवर्तक क्या क्या मिल रहा है? 1 2 1 और 2, यानी कि 1 और 2। इसका भी क्या हो जाता है? 1 और 2। और ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2 तथा 4 का समापवर्त्य तो यहाँ हो जाएगा समापवर्त्य में हो जाएगा 4 8 12 और 16। 4 8 12 और 16। यहाँ हो जाएगा 4 8 12 16। तो यहाँ हो जाएगा 4 8 12 और 16। अब जैसे कह रहा है कि 8 और 12 का सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपका 8 तथा 12 का सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करें। क्या है? 8 है और 12 है। सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 8 किस किस से कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। फिर हो जाएगा 12 का गुणनखंड। तो 12 कैसे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब इसलिए 8 तथा 12 का सार्वत्रिक
सार्व गुणनखंड। 8 और 12 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन 4 तथा 16 का, 4 तथा 16 का सार्व गुणज, सार्व गुणज ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे? चार का गुणज, गुणज बराबर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 डैश डैश, और 16 का गुणज, 16 का गुणज बराबर 16, 32, 48 डैश डैश डैश। तो 4 तथा 16 का सार्व गुणज, सार्व गुणज। तो 4 और 16 में क्या क्या मिल रहा है? 16, 32, तो हो जाएगा 16 और 32। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है।